बिहार सरकार की 12 सैटेलाइट टाउनशिप का जो एक अभियान है, एक जो उन्होंने योजना बनाई है, वो अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और शुरुआत ये पटना से हो चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, तो इसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। वहां के स्थानीय लोग, किसान, ये सब जो है इस पूरी योजना का विरोध कर रहे हैं। और शुरुआत भले पाटलिपुत्रा से हुई हो, शुरुआत भले पटना के गर्दनीबाग से हुई हो, लेकिन कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर यह आंदोलन सफल रहता है तो फिर बाकी के जो 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है उस पर भी सवाल उठेंगे। वहां के किसान भी आएंगे, वो भी योजना को रद्द करने की मांग करेंगे। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है? क्योंकि सरकार जो कह रही थी वो तो दावा ऐसा था कि भाई वहां के आसपास के लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, उनका बहुत तेजी से विकास होने वाला है। फिर भी क्यों विरोध कर रहे हैं वहां के लोग? सब कुछ समझेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। तो पटना का गर्दनीबाग आजकल अलग अलग आंदोलन के लिए जाना जाने लगा है। वहां पे जिस तरीके से बिल्कुल धरना देकर के बैठे हुए हैं छात्र, इससे पहले PhD होल्डर वाले भी वहां पे धरना दे रहे थे। अब BPSC अभ्यर्थी और बेल्ट्रॉन और TRE-4 वाले अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसको लेकर के जो है अब सवाल उठने लगे कि इस धरना प्रदर्शन में ही क्या ये जो पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के जो आंदोलनकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो उस पर तो साफ तौर से आंदोलनकारी ने कहा कि भाई हम तो आंदोलन कर रहे हैं, ये संयोग है कि यहाँ पर छात्र भी बैठे हुए हैं और ये संयोग ही था कि ये किसान जो है उन छात्रों के साथ ही CM आवास की तरफ कूच कर गए और ये संयोग ही था कि इनका भी विरोध वैसे ही किया गया जैसे छात्रों का विरोध किया गया था। किसान नेता चाहते थे कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाए, लेकिन जब आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका है, वो छात्रों के साथ आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस आंदोलन में केवल किसान ही नहीं थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे, वहाँ के बुजुर्ग थे, वहाँ की महिलाएं थी, वहाँ के बच्चे थे और कुल मिलाकर के एक बड़ा मजमा जो है वो लगने लगा। और हालात ऐसे बने कि पुलिस ने उन्हें रोका भी और फिर हिरासत में लेकर के उनको एक बस से उस धरना स्थल से हटा भी दिया। लेकिन अब इसकी गहराई में जाइए, ये केवल कोई छोटा मोटा वो धरना नहीं है, बल्कि ये सुलगती हुई आग है जो आगे और धधकेगी। केवल इस धरना को रोक देने से काम नहीं चलेगा। आमतौर पर कई जगहों पर देखा गया, देश के अलग अलग हिस्से में आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह से विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ये इस तरीके से धरना प्रदर्शन भी होता है, उस योजना का विरोध भी होता है और फिर उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती है। और ख़ासतौर से केवल हम पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की बात करें तो इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। ये करीब 81,730 जो ज़मीन की बात मैं कर रहा हूँ, जो मापी की बात कर रहा हूँ, यानी 81,730 एकड़ में ये पूरी टाउनशिप बन रही है। अगर केवल मैं गांव की बात करूं, जहां के किसान यहां पर आए थे, तो यहां पर 9 प्रखंडों के 273 गांवों में अधिग्रहण होना है। सोचिए, 81,730 एकड़ में काम होना है और ये जमीन कहां से आएगी? तो ये 9 प्रखंडों के 273 गांवों की जमीन है और यहीं के लोग, वो चाहे पुनपुन के लोग हों, चाहे बिहटा के हों, चाहे नौबतपुर के हों, ये सारे लोग जो है जमा होकर के वहां पहुंचे थे। हालांकि इसमें और फुलवारी की जमीन भी जानी है, फतुहा तक की जमीन जानी है। तो ये जो जमीन का पूरा बड़ा एक इलाका है जिसको चिन्हित किया है सरकार ने और ये कहा है कि 4 मॉडल के हिसाब से जो है यहाँ पर अधिग्रहण होगा। अब ये 4 मॉडल कौन कौन से? तो 4 मॉडल में जो पहले तो लैंड पूल बनेगा, यानी कि लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है, लैंड पूल बनेगा पहले। उसके बाद समझौते की बात होगी, यानी कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे समझौता होगा। उसके बाद जो है वो अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी, अधिग्रहण भी किया जाएगा। उसके बाद उसमें तमाम बायलॉज लगाए जाएंगे
और उनसे जो खरीद फरोख्त की चीज़ें हैं वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर के 4 मॉडल के हिसाब से यहां पर काम होता नजर आ रहा है और इसका विरोध कर रहे हैं वहां के किसान। अब यह विरोध क्यों कर रहे हैं उसको थोड़ा समझिएगा। तो पुनपुन के किसान जो पहुंचे थे वहां पर, उनका तो साफ कहना है कि वहां की जो जमीन है वो पूरे भारत की सबसे उपजाऊ जमीन है। वो 4-4 फसलें लेते हैं वहां पर, यानी कि बहुफसली वहां पर जो है वो जमीन है। वो चाहे मक्का की खेती हो, गेहूं की खेती हो, चाहे वो दलहन की खेती हो, चाहे वो धान की खेती हो, ये सारी खेती वहां पे होती है। यानी कि 4-4 फसलें ली जाती है एक जमीन से। तो बहुफसली जमीन को इस तरीके से खत्म करना, और उनका साफ तौर से कहना है कि इतनी उपजाऊ जमीन पर आप ईंट की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, ईंट का जंगल लगाना चाहते हैं, यह अपने आप में बहुत अचरज की बात है। क्योंकि सरकार को यह समझना चाहिए कि किसान को अगर आप एक बार मुआवजा दे देते हैं तो उससे उसका पेट नहीं भरेगा। पेट तो इन्हीं अन्न से भरने वाला, इसी अनाज से भरने वाला है। और पिछले दिनों जब मीटिंग हुई थी, इन्हीं किसानों की जो प्रतिनिधि लोग हैं उनकी मीटिंग हुई थी, जो शहरी विकास मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उनके साथ मीटिंग हुई, वहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। उस मीटिंग के दौरान भी नोकझोंक हो गई। जो अधिकारी थे, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे सचिव हो, सब लोगों ने समझाने की कोशिश की किसानों को कि ऐसा नहीं है कि भाई आपके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, आपके हितों की अनदेखी की जा रही है। साफ तौर से सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी सर्किल रेट है उससे 4 गुना हम आपको मुआवजा देंगे। और न सिर्फ मुआवजा देंगे बल्कि जब वहां पर विकास होगा उससे आपके गांव का भी विकास होगा, वहां के प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी। और न केवल हम आपको मुआवजा देंगे बल्कि जो विकसित जमीन है वो भी आपको लौटा करके देंगे। अब कितने % जमीन देने की बात है उस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि जो पूरी जमीन है उसको सरकार अपनी तरफ से नहीं बेचेगी बल्कि विकसित जमीन को वापस किसानों को लौटाएगी। अगर आप उसमें वो वहां पे एग्रीकल्चर लैंड भले ना हो लेकिन वहां पर अपना अपना मकान बना सकते हैं या उस प्लॉट को बेच सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ योजना के तहत होगा। ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं से भी कोई जमीन को आप वो कर लें, क्योंकि वहां पर जो 30 सेक्टर विकसित करने की योजना है पाटलिपुत्रा टाउनशिप में, तो 30 सेक्टर में सोचिए 81,730 जो एकड़ जमीन है उसमें 30 सेक्टर में ये पूरी टाउनशिप डेवलप की जाएगी और ये सैटेलाइट टाउनशिप होगी, ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगी, यानी कि नए पटना के रूप में वो जो है वो पूरा विकास होगा। भले उसका नाम पाटलिपुत्रा रखा गया है, लेकिन किसानों ने जिस तरीके से विरोध किया है उसको लेकर के सरकार का जो सोचना है, जो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्हें या तो भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है और ये विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं, जबकि ये विकास जो है वो इनके फेवर में है, इनको फायदा है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर अनाज नहीं उपजाया जा सकता है, लेकिन 2047 तक में इस पूरे विकास योजना को अमली जामा पहनाना है, कल की तारीख में नहीं हो रहा। आप इस विकास योजना का साथ दीजिए, आप अन्न उपजाते रहिए अपनी जमीन पर। धीरे धीरे जब अधिग्रहण की बात आएगी, फिर वहां पर काम चलेगा, तब तक आपको कोई नहीं रोकने वाला है। वहां पे सड़कें बनेगी, सीवर लाइन बनेगी, फिर वहां पे सेक्टर के हिसाब से प्लॉट काटा जाएगा, प्लॉट तैयार किए जाएंगे। आप तब तक अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करते रहिए। बाद में जब ज़मीन आपसे ली जाएगी, वहाँ पर जब अगर पता चला आपकी ज़मीन से कोई सड़क गुजर रहा है, कोई सीवर लाइन बन रहा है, तो मुआवजा आपको सब कुछ कर दिया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा बाकायदा उस ज़मीन का। बाद में जब ये सारी टाउनशिप बनकर तैयार हो जाएगी तो उस विकसित ज़मीन का आपको फ़ायदा मिलेगा और इतने बड़े पैमाने पर विकास होगा तो आपके गाँव का भी विकास होगा। आपके गाँव की जो दूसरी ज़मीन होगी उसका रेट भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो किसान है वो समझने को राजी नहीं। उनको तो लगता है कि यही जमीन है जिनसे उनकी आजीविका, और उनका कहना गलत भी नहीं है कि आजीविका का साधन यही है। एक मुश्त अगर पैसा मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर गलत तरीके से खर्च भी हो जाए और फिर वो फटेहाल हो जाए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि टाउनशिप अगर विकसित होगी तो आसपास के जो लोग होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि टाउनशिप चलाने के लिए भी तरह तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित होंगे, वहाँ पर दुकानें खुलेंगी, वहाँ पर बाजार बनेगा। तो केवल अनाज से ही आमदनी होगी या अनाज से ही रोजगार चलेगा ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। और जो ज़मीन इनको दी जाएगी उसमें वो कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं, वहाँ अपने रोजगार को चला सकते हैं।
लेकिन किसान का कहना है कि भाई यही तो वो ज़मीन है जहाँ से हम अन्न उपजाते हैं, हमारा पेट भरता है, और जब बेटे बेटी की शादी की बात आती है या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी ज़मीन का टुकड़ा बेच बेच करके सारी अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरी करते हैं। तो ऐसे में हम कैसे ज़मीन को बेच दें? यही हमारे लिए एकमात्र आमदनी की उम्मीद है और उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ से हमें फसल मिलता है, यहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हम करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब सरकार बार बार समझाना तो चाह रही है, लेकिन किसान जो है वो समझने को तैयार नहीं है। साफ तौर से कह दिया है कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। अब ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ एनजीओ जो है वो शामिल हो सकता है, कुछ विरोधी लोग शामिल हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि इस पूरे विकास की कहानी को आगे बढ़ाया जाए। और सरकार के सामने सबसे बड़ा डर है कि अगर पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के किसानों की बात मान ली तो फिर बाकी के जो 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनने हैं वहां से भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन की खबरें आएंगी, वहां भी विरोध होगा। हालांकि कई जगहों पर विरोध हो रहा है। तो ऐसे में पूरी योजना जो सरकार ने तैयार की है, जो कि 2047 तक बनकर तैयार हो जाना है, तो उस पूरी योजना पर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत आगे तक तैयारी हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों से बात की जा रही है, कंपनियों से बात की जा रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वो भी लगाने की बात हो रही है, यानी इंडस्ट्रियल बेल्ट भी इसके आसपास डेवलप करने की बात हो रही है। तो पूरी योजना झटके में जो है वो नीचे जाने वाली है। सरकार का ये भी कहना है कि शायद ये एक तरीके से प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि उनको मुआवजा बेहतर मिल सके या उनको कुछ और लोग लुभावने जो उनके साथ वादे किए जाएं। तो सरकार का ये कहना है कि ये अंतिम बातचीत नहीं थी जहां पर बेनतीजा रही बातचीत। आने वाले दिनों में और भी बैठकें होंगी। नीतीश मिश्रा खुद कहते हैं कि हम भी उन बैठकों में शामिल होंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे, किसानों को समझाएंगे कि कैसे ये सब कुछ विन विन सिचुएशन बन रहा है। ये सरकार के लिए, बिहार के लिए भी और वहाँ के किसानों के लिए भी ये सब कुछ जो है बहुत बढ़िया होने जा रहा है। तो इसको समझाने की ज़रूरत है। अभी जो लोग इनको बरगला रहे हैं उससे इनको बाहर निकालने की ज़रूरत है और इनके हक की आवाज़ को हम भी समझते हैं और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा और आने वाले दिनों में एक बीच का रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए किसानों को भी जो है थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करना पड़ेगा और उनकी आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है ये भी सरकार उनको समझाने वाली है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये किसान भी सहमत हो जाए, क्योंकि सरकार जब भी इस तरह की योजना निकालती है तो कई जगहों पर ये देखने को मिला है कि उसका विरोध आमतौर पर किया जाता है, लेकिन आखिरकार जब उनके फ़ायदे समझ में आते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये सही है और ये काम होना चाहिए। आपकी क्या राय है? जो किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये 12 सैटेलाइट टाउनशिप अगर बिहार में बनती है तो इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलने वाला है और साथ ही बिहार का विकास बहुत तेज़ी से होने वाला? अपनी राय लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।